वेलकम टू लेक्चर नंबर 21 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कनेक्ट भूल दे रहा हूँ बार बार मैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अब वोल्ट मीटर अगर हमें पता चल जाए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तब हम लोग समझ जाएंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट जस्ट लाइक पिछले लेक्चर में हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किए थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पता करते हैं भाई वोल्टमीटर करता क्या है। वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है ना। तो अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है वोल्टमीटर को, है ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी नापना है। तो अब क्या करोगे, ए और बी के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दोगे, है ना। तो मान लेते कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, ठीक है। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। और आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल नापने के लिए, ऑफकोर्स यहाँ एक किसी सर्किट का पार्ट होगा, मैं पूरे सर्किट को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए आपने क्या किया, ए और बी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अब जो गैल्वेनोमीटर आया होगा उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो अगर आप में ड्रॉ नहीं करना है तो ये करो, आप ए और बी के बीच में एक वोल्टमीटर लगाओगे, है ना, ठीक है। ए और बी के बीच में अपने एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये करने के लिए आपने ये किया, और वोल्टमीटर एसेंशियली क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 10 है और ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो आप क्या चाहोगे, आप तो यही चाहोगे ना भैया कि आरवी लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो। वोल्टमीटर लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो, क्योंकि अगर चेंज हो गया तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा जो पिछले लेक्चर में हुआ था। एमीटर लगाए थे करंट नापने के लिए और एमीटर के कारण ही करंट चेंज हो गया। वैसे वोल्टमीटर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कब चेंज होगा, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाए, ठीक है। बेसिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ला रहे हो कुछ मेजर करने के लिए, उसके कारण ध्यान दो कि उसको लगाने के बाद पोटेंशियल, मतलब उसको लगाने के बाद रेजिस्टेंस उस पार्ट का चेंज ना हो जाए। अगर रेजिस्टेंस उस पार्ट का चेंज नहीं हो रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हो रहा है तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हो गया चेंज तो ये चीज़ मेजर करेगी भी तो चेंज्ड वैल्यू करेगी, है ना। मतलब एक्ट ऑफ मेजरिंग जो है चेंज कर दिया मेजर्ड क्वांटिटी को, है ना। द क्वांटिटी विच वाज टू बी मेजर्ड, उसी को चेंज कर दिया द एक्ट ऑफ मेजरिंग, ठीक है ना। तो इस बात को समझो कि ये चीज़, इस चीज़ ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना था, अगर आप ध्यान दो तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बिफोर कनेक्टिंग वोल्टमीटर 10 था। तो आप चाहोगे आफ्टर कनेक्टिंग वोल्टमीटर भी ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या चाहोगे, आप 10 चाहोगे, ठीक है। और ये 10 तभी हो पाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालोगे, ये हो जाएगा 1/10 + 1/RV। ऐसे करते हो ना, क्योंकि ए और बी के बीच में एक नहीं दो रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे, ये चीज़ फिर से 10 रहे, है ना। न्यू वैल्यू जो है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस जो है, न्यू वैल्यू वो पहले वैल्यू के जैसा रहेगा, तभी तो चेंज नहीं होगा। तो अगर इसको आप वो 10 रखो तो यहाँ से आरवी की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, इन्फानाइट हो। इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब वैसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, इन्फानाइट, है ना। अब एक्चुअली में तो इन्फानाइट पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको आइडियल बोल रहे हैं ना। मतलब हम लोग चाहेंगे हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फानाइट हो, वो अलग बात है। इन्फानाइट रेजिस्टेंस अटेन करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा है, वोल्ट मीटर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना अच्छा है, ठीक है। ओके, तो आवर वोल्ट मीटर शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस, यही हम लोग चाहेंगे, है ना। अब वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस कब होगा, वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस तब होगा अगर आपका गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हम लोग, तो अगर गैल्वेनोमीटर है, इसको अब वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंबल्स देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर मतलब बेसिकली क्या, एक रेजिस्टेंस है, इसको आरजी बोलेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आरजी। तो आप क्या करोगे, क्योंकि वोल्टमीटर को वो हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली इसको हाई में कन्वर्ट करना होगा। इसको हाई में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो,
ठीक है, ये को हाई रेजिस्टेंस होगा ये। इस पूरी चीज़ को आप क्या बोलोगे? वोल्ट मीटर बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ नथिंग बट, इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस ये आर, जहाँ पे आर एक हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस, मान लो आर जी की वैल्यू 100 ओम है, तो 100 ओम के बगल में 10,000 ओम लगा दो, तो 100 प्लस 10,000 मिल के 10,100 हो जाएंगे, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जितना ज़्यादा आर जी की वैल्यू, जितना ज़्यादा सॉरी आर की वैल्यू, उतना ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस याद रखना आर जी था, उसको आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, और वोल्ट मीटर का प्रॉपर्टी आप क्या चाहते हो? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहते हो आप, है ना। तो आप क्या करोगे? आर जी को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? आर जी के बगल में, मतलब आर जी को नहीं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी आर जी है, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पाने के लिए आप क्या करोगे? इसके सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। तो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आप एक हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे, तो आपको वोल्ट मीटर, वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर जैसा बिहेव करेगा। ऑलराइट, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?